हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम चार्ट टिप्स मैं आपको दूंगा। तो चार्ट्स के ऊपर कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, स्विंग हाई स्विंग लोज, फिबोनाची रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स है जो कंफ्यूज होते हैं लोगों को कि कैसे चार्ट के ऊपर प्रिसाइसली चीज़ें की जाती है। अभी मैं 8-9 साल से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं आपको एक्जैक्टली बोल सकता हूँ कि कौन सी ट्रेंड लाइन काम करती है, कैसे करती है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में इस सीरीज़ में समझाऊंगा वैसे, ठीक है। तो डोंट वरी। और बिगिनर्स कोर्स अगर किया नहीं होगा ट्रेडिंग का तो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। फ्यूचर्स कोर्स भी चल रहा है तो सब कुछ चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और इसके पहले की एक सीरीज़ है इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स की, वो आप कर सकते हो, जिसमें मैंने टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम, वो सब कुछ डिस्कस किया है। तो स्टॉप लॉस, फिर ट्रेल कैसे करना, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना, सब कुछ डिस्कस किया है। तो वो आप वो एक सीरीज़ देख सकते हो इंट्राडे टिप्स की, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वैसे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे हम स्विंग हाइज और स्विंग लोज मार्क कैसे करना है ये समझने वाले। देखो, स्विंग हाइज और स्विंग लोज क्या होते हैं, कैसे वो मार्क किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि स्विंग हाई स्विंग लो अगर गलत हो गए तो मे बी आपकी ट्रेंड लाइन गलत हो सकती है। स्विंग हाई स्विंग लोज गलत हो गए तो आपका स्ट्रक्चर गलत हो सकता है। प्राइस एक्शन जो ट्रेडिंग हमने सीखा था बिगिनर्स कोर्स में, उसका भी वीडियो लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हायर हाइज, हायर लो, सब कुछ हमने ऑलरेडी सीखा है ना। वो कैसे कैसे मार्किंग करना है, अगर सही से मार्क हुआ तो ही आप वो सही से एनालाइज कर पाओगे, है ना। तो इसलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ रूल्स है जो एडवांस ट्रेडिंग में मैं सिखाता हूँ। तो ये कुछ रूल्स है जो यहाँ पे आप सीख सकते हो। मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कैसे कैसे करना है मार्किंग। तो रूल्स अगर फॉलो करोगे तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस पार्ट में हम सीखने वाले कि स्विंग हाई स्विंग लोज क्या होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रक्चर में, मल्टी टाइम फ्रेम पे कैसे स्विंग हाई स्विंग लोज आइडेंटिफाई करना है, वो भी मैं ट्रिक आपको दूंगा। और कुछ मेथड्स है आइडेंटिफाई करने की, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जैक्टली, ये हम समझने वाले इस पार्ट में, ठीक है। अब देखो, ऑलरेडी स्विंग हाई स्विंग लोज हमने सीखा था बिगिनर्स कोर्स में, जब हम हायर हाइज, हायर लोज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड ट्रेंड, सब कुछ मैंने सीखा है, राइट। डाउन ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है, उसमें हायर हाइज बनते हैं, हायर लोज बनते हैं। तो ये जो बीच बीच में पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले होते हैं स्विंग हाइज और स्विंग लोज, जहाँ पे हम हायर हाई, हायर लो इनको कंसिडर कर सकते हैं, या लो या फिर हाई जहाँ से रिवर्सल है। ये जो पॉइंट्स है ना, ये होते हैं स्विंग हाइज, नीचे वाला होता है स्विंग लो। तो स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, और नीचे जो बनेगा वो स्विंग लो। तो ऐसे ये स्विंग्स जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में हमेशा कहीं ना कहीं आपको स्विंग हाई स्विंग लो दिखते रहेंगे। ऐसे नहीं कि स्ट्रक्चर बन रहा है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तभी स्विंग हाई स्विंग लो दिखते हैं, साइड ट्रेंड में भी आपको स्विंग हाई स्विंग लो दिख सकते हैं। तो वो भी समझना इंपॉर्टेंट है कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करना और कहाँ पे उसको ट्रेड करना है, कहाँ पे उसको इग्नोर करना है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अप ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ऑलरेडी ये सब कुछ हमने देखा था, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, उसमें स्विंग हाई स्विंग लोस का यूज़ हमने किया है, ठीक है। अब आप पूछोगे स्विंग हाई स्विंग लोस का और क्या इंपॉर्टेंस है कि मुझे सीखना ही चाहिए और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। देखो, आप चाहे तो नेकेड चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना। बहुत से लोग बिना इंडिकेटर के भी ट्रेडिंग करते हैं एक्सपीरियंस, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी आप कर रहे हो समझो ट्रेडिंग में, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई करने का भी इंपॉर्टेंट है उसमें। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग भी आप कर रहे हो तो उसमें भी स्विंग हाई स्विंग लो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, चार्ट पैटर्न ड्रॉ करना, फ्लैग पोल, ये सही से ड्रॉ करना है तो स्विंग हाई स्विंग लोज ही पकड़ना पड़ता है, राइट। फिबोनाची है, उसमें हाई और लो कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है स्विंग हाई स्विंग लो। फिर इलियट वेव्स ट्रेडिंग भी आप कर रहे हो तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो हर जगह पे आप कहीं भी जाओ, स्विंग ट्रेडिंग कहीं भी करो, कुछ भी करो, इंट्राडे करो, हर जगह पे आपको ये स्विंग हाई स्विंग लो मार्क कैसे करना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो 2 मिनट में दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर ये दिखते कैसे, फिर आगे हम धीरे धीरे उनके डिटेल में जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी तो हम BTC के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो लो से स्टार्ट करते चलो। यहाँ पे एक लो बना, फिर एक स्विंग हाई बना, फिर एक यहाँ पे स्विंग लो बना, है ना। उसके बाद यहाँ पे भी स्विंग हाई स्विंग लो बना, लेकिन इसको हम इग्नोर करेंगे। अब इसके कुछ रूल्स है जो आपको मैं वीडियो के बाद में, मतलब वीडियो के एंड में समझ में आएगा जब आपको, जब मैं रूल्स बताऊंगा। तो ये स्विंग हाई स्विंग लो इग्नोर करेंगे। ये हमारे लिए हायर हाई बना, ये हायर लो बना, फिर ये हायर हाई बना। अब यहाँ पे हायर लो नहीं बना, एक छोटा सा बना, लेकिन वो स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ये लास्ट हायर लो था। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो बनाया, उसके बाद फिर से ऊपर गया। तो ऐसे ही स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्विंग हाई स्विंग लोस के लिए ये जो पॉइंट्स है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। अब इसके लिए क्या है ना, एक रेंज भी बननी चाहिए। अब ये जो है ना, ये लो जब बनता है तो इसकी एक रेंज बनी है, ओके। उसके बाद ये एक हाई बना, उसकी भी एक रेंज बनी, और उसके बाद एक लो बना, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं इसकी रेंज है, ठीक है। अब जो भी इसके अंदर बनेगा उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर स्विंग हाई स्विंग लो बनते भी थे तो उसको इग्नोर करना पड़ता था, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है,
और इसके बाद ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये वाले पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है ऊपर। ओके, तो बीच में अगर बनते भी थे तो ये स्विंग हाई के ऊपर जब तक एक नया स्विंग हाई नहीं बनता तब तक इन सबको इग्नोर करना पड़ेगा इस टाइम फ्रेम के लिए। फिर यहाँ से ये हाई बना, उसके बाद ये एक लो बना स्विंग लो, तो इसको भी इग्नोर किया हमने, लो टाइम फ्रेम के लिए रखा और ये वाला कंसिडर किया, ये वाला किया। ओके, तो ऐसे स्विंग हाई स्विंग लोज है। आगे रूल्स बताऊंगा वैसे मैं आपको, तो डोंट वरी, समझ में आ जाएगा, वीडियो के एंड तक आप पूरा सीख जाओगे। तो चार्ट के ऊपर कैसे दिखता है देख लिया आपने, स्विंग हाई स्विंग लो हमेशा बनते रहते हैं कहीं ना कहीं, है ना। रेंज भी होगा तो भी स्विंग हाई स्विंग लोज बनते रहते हैं, वहाँ पे हायर हाइज हायर लोज या लोअर हाई कुछ ना कुछ बनते रहेगा। कभी कभी रैंडम चार्ट रहेगा ऐसे तो वो भी स्विंग हाई स्विंग लो कुछ ना कुछ बनता ही रहेगा मार्केट में। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इनमें हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए जो स्विंग हाई स्विंग लोज कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो आगे वैसे डिटेल में रूल्स बताऊंगा तब और डिटेल में आप समझ जाओगे। ओके, अब देखो मल्टी टाइम फ्रेम स्विंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको चार्ट दिखाया, उसमें एक ऐसे था और बीच में ऐसे था, तो उसको हमने इग्नोर किया था, है ना। उसको इग्नोर क्यों किया, क्योंकि वो लोअर टाइम फ्रेम के लिए हमने कंसिडर किया। रूल्स क्या है वो बताता हूँ 2 मिनट में। सबसे पहले समझ जाओ कि मल्टी टाइम फ्रेम पे कैसे चीज़ें वर्क होती है, स्विंग हाई स्विंग लोज, तो आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा। फिर आपको वो रूल्स बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी टाइम फ्रेम पे आपको ऐसे कुछ दिख रहा है कैंडल्स, है ना, तो यहाँ पे ये समझो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स डेली टाइम फ्रेम पे है। अभी हम समझो किसी चार्ट के ऊपर 1 डे टाइम फ्रेम पे है, तो वहाँ पे एक कैंडल बनी, 2 बनी और तीसरी बनी। तो यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो कौन सा हुआ इस टाइम फ्रेम के लिए, ये स्विंग लो हुआ और ये स्विंग हाई हुआ। ओके, अब यहाँ पे एक ही कैंडल बनी थी इसलिए हमने उसको इग्नोर किया, ये वाले स्विंग्स को हम नहीं कंसिडर करेंगे इस टाइम फ्रेम के लिए। ये वाले स्विंग्स कहाँ पे कंसिडर करेंगे हम, ये कंसिडर करेंगे हम लोअर टाइम फ्रेम पे। अब देखो इसकी ये समझो ये 1 डे टाइम फ्रेम थी यहाँ पे, ना 1 डे थी, अब ये 4 आवर टाइम फ्रेम है समझ लो। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के लिए अब यहाँ पे आपको स्विंग हाई स्विंग लो नहीं मार्क करना है, आपको मार्क करना है वो 4 आवर के लिए रखना है। तो ये जो बना था ये लो सेम है, लो स्विंग लो बना यहाँ पे, और ये बेसिकली ये दोनों चार्ट सेम है। ठीक है, तो ये बस डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं ये वाला, और ये वाला हम अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो 4 आवर के ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे स्विंग लो बना, यहाँ पे स्विंग हाई बना, यहाँ पे स्विंग लो बना, यहाँ पे स्विंग हाई बना, यहाँ पे स्विंग लो बना, यहाँ पे स्विंग हाई। तो देखो डिफरेंस देखो, डेली टाइम फ्रेम पे 2 ही स्विंग लो और स्विंग हाई थे, ये लो था और ये हाई था। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो आपको अलग अलग स्विंग हाई स्विंग लोज दिख जाते। तो ये 4 आवर के ऊपर हमें कितने हायर हाई हायर लोज मिले, तो ये फर्स्ट हायर हाई बना, फिर ये हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो ये बनते जा रहे हो ऊपर की तरफ लोअर टाइम फ्रेम के लिए। तो ये फर्क होता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहे हो वो समझना इंपॉर्टेंट है। और उसकी एक रेंज होती है, मतलब यहाँ पे अगर कंसिडर करेंगे तो ये इस स्विंग हाई स्विंग लो की ये रेंज है। ठीक है, ये स्विंग हाई स्विंग लो की ये रेंज है। यहाँ पे आपको रेंज दिखेगा ही नहीं क्योंकि ये एक एक कैंडल स्टिक बनी है डेली टाइम फ्रेम की। तो बोलने का मतलब ये कि हर टाइम फ्रेम पे जहाँ पे भी स्विंग हाई स्विंग लो बन रहे हैं हर टाइम फ्रेम पे आपको स्विंग हाई स्विंग लोज दिखने ही वाले, चाहे आप 1 मिनट पे जाओ, 5 मिनट्स पे जाओ, 15 मिनट्स पे जाओ, चाहे ये तो हायर टाइम फ्रेम पे आपको एक ही कैंडल दिखती है हमेशा, है ना, मोस्टली एक ही कैंडल दिख रही है। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे लोअर टाइम फ्रेम पे स्विंग हाई स्विंग लो बनते रहते हैं, या फिर लोअर हाई लोअर लो कुछ ना कुछ तो बनता ही रहेगा, है ना। अब समझ लेते रूल्स क्या है, कि जो रूल्स मैं आपको बोल रहा था कि स्विंग मार्क करने के लिए कुछ रूल्स है। अब देखो उसमें फर्स्ट रूल क्या है कि नंबर ऑफ कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जांपल के लिए समझो एक हाई बना, उसके बाद अगर जो बीच में रिट्रैक्शन होता है यहाँ पे, उसके बाद एक हायर हाई हायर लो बनता है ना, तो ये जो रिट्रेसमेंट्स है ना बीच में, यहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल्स बननी चाहिए, कम से कम 2, 3 या उससे ज़्यादा, कभी कभी बहुत बन सकती है, फ्लैग पोल बन जाता है कभी कभी, पता होगा आपको, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हमने सीखा है। तो वहाँ पे ऑलरेडी 2 या 3 कैंडल से ज़्यादा होगा, तो इसलिए फिर वहाँ पे उसको स्विंग हाई स्विंग लो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जब एक से समझो हाई बना, यहाँ पे एक ही कैंडल स्टिक बनी, है ना, और फिर वापस हाई बनते गया, तो ये इसको इग्नोर करना पड़ेगा। इस स्विंग हाई स्विंग लो को हम लोअर टाइम फ्रेम के लिए रखेंगे। समझो ये 1 डे टाइम फ्रेम पे ऐसे दिख रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें ये वाला स्विंग हाई स्विंग लो उसके लिए कंसिडर होगा। इस टाइम फ्रेम के लिए ये वाला स्विंग लो होगा और ये वाला स्विंग हाई होगा। ऐसे आपको समझना, फर्क समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा रूल क्या है, बेसिकली कभी कभी क्या होता है ना, वीक्स भी बन जाती है। मतलब स्विंग हाई स्विंग लो समझो जैसे स्ट्रक्चर बनता है, कभी कभी स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई, और कभी कभी अचानक से कैसे ना यहाँ पे एक कैंडल पे ऐसे वीक बन जाती है फटक से। तो मोस्टली कभी कभी इसको इग्नोर भी करना पड़ता है इस स्विंग लो को, क्योंकि ये क्या होता है कि कलेक्शन होता है ऑर्डर्स का, मतलब मार्केट डीप हो गया टेम्पररी और फिर से ऊपर गया। तो ऐसे केस में लोअर टाइम फ्रेम के लिए ये कंसिडर होता है, लेकिन एक इस टाइम फ्रेम के ऊपर ये विक्स बन जाती है, तो वो कन्फ्यूजन कर सकती है। तो ऑल्ट कॉइन ट्रेडिंग में आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर अपना यही फॉलो करना है। उस केस में इन विक्स को कभी कभी इग्नोर करना पड़ता है, कभी कभी कंसिडर करना पड़ता है। ये विक्स कब कंसिडर हो सकती है, समझो ऐसे कुछ बन रहा है स्ट्रक्चर, और फिर यहाँ पे बनने के बाद एक वीक ऐसे बनी
और प्रॉपर फिर यहाँ से 4-5 कैंडल बन के फिर ऊपर गया तो वो कभी कभी मैटर करता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बेसिक रूल आप समझ लो कि 2 से 3 कैंडल बननी चाहिए 2 स्विंग हाई स्विंग लो के बीच में। और दूसरा रूल ये है कि वो रेंज भी इंपॉर्टेंट है कि जो स्विंग हाई स्विंग लो की खुद की रेंज होती है वो रेंज भी इंपॉर्टेंट है, ओके। उस लो और हाई की एक खुद की रेंज होती है, उसके बीच में जो कुछ भी बन रहा है उसको आपको इग्नोर करना पड़ सकता है। और फिर बेसिकली ये स्विंग हाई स्विंग लो के बाद ये स्विंग हाई इंपॉर्टेंट होगा, बीच में जो कुछ भी बनेगा वो हमें इग्नोर करना पड़ता है इस रेंज में, ठीक है। ये 2 रूल्स आप समझ लो। अभी चार्ट्स के ऊपर देखते हैं कैसे ये फर्क आपको समझ में आ जाएगा। अभी समझो मैं BTC के वीकली टाइम फ्रेम पे आया हूँ, ओके। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसलिए मैंने ये कंसिडर किया। देखो यहाँ पे एक बेसिकली क्या किया मार्केट ने, एक लो बनाया है ना, ये पहले के, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ये एक लो बना, उसके बाद एक हायर हाई बना यहाँ पे, ओके, और फिर एक हायर लो बना। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर आपने ये कैंडल्स क्यों इग्नोर की, इसका हाई और लो? क्योंकि देखो ये एक बेसिकली यहाँ से अगर एक कैंडल ही बनी बीच में, मैंने रूल में क्या बताया कि एटलीस्ट 2 से 3 या 2 से ज़्यादा 3 कैंडल्स वहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे एक ही कैंडल बनी, इसलिए ये वाले स्विंग हाई स्विंग लो लोअर टाइम फ्रेम के लिए रखेंगे। जो अभी हम वीकली देख रहे तो ये डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये वाले कंसिडर करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये इग्नोर करने पड़ेंगे। तो यहाँ इसके बाद 2 कैंडल्स बनी और फिर ये 3rd कैंडल पे लो बनाया और फिर ये यहाँ पे स्विंग हाई बना। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे भी एक अच्छे से देख लो, ठीक है, यहाँ पे भी एक स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो, लेकिन रूल्स में क्या है अपने, मैंने आपको रूल में क्या बताया कि कम से कम 2 से या ज़्यादा कैंडल चाहिए वहाँ पे, तभी हम उसको स्विंग हाई स्विंग लो के लिए कंसिडर कर सकते हैं इस वाले टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे जो लो बना, उसके बाद ये हाई बना, उसके बाद ये लो बना, इसको हमने इग्नोर किया और फिर डायरेक्टली ये वाला हाई लिया, ठीक है। क्योंकि वीकली के ऊपर देखेंगे तो ये इसका मैटर नहीं करता, क्योंकि एक ही कैंडल बनी, रूल्स में चाहिए कि 2। तो वीकली के स्विंग हाई स्विंग लो कौन से हो गए, ये वाले वीकली के आपके इंपॉर्टेंट स्विंग हाई स्विंग लोस बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये पूरा स्विंग हाई स्विंग लो का इंपॉर्टेंस है इस टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो आपको वो दिख जाएगा कि वहाँ पे कैसे, अभी चाहे तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये जो राइट साइड में वीकली है, लेफ्ट साइड में डेली टाइम फ्रेम है, तो ये वाली कैंडल देखो, यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है ये आपको डेली टाइम फ्रेम पे ऐसी दिख रही है। देखो मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला कर्सर यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे जब देखेंगे ना, तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मार्क करते हुए, क्योंकि यहाँ पे रूल्स के हिसाब से 3 कैंडल्स बनी है, उसके बाद ये लो बना। तो यहाँ लोअर टाइम फ्रेम पे कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो ये लो बना, ये हायर हाई बना, ये हायर लो बना, यहाँ पे हायर हाई बना, यहाँ पे हायर लो बना, और फिर मतलब वीकली के ऊपर 4 ही स्विंग हाई थे, यहाँ पे तो 6 बन रहे बीच में। तो ये फर्क होता है कि हायर और लो टाइम फ्रेम में कैसे स्विंग हाई स्विंग लो बनते हैं और कैसे कैसे मार्किंग करते हैं। और लो टाइम फ्रेम पे जाओगे तो और आपको विद इन दैट कैंडल 2-3 कैंडल के बीच में ही आपको बहुत सारे स्विंग हाई स्विंग लो भी मिल सकते हैं। तो आप जो टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर रहे हो उसके लिए स्विंग, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं मोस्टली स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया ना कि हायर हाई हायर लो बनते हैं और फिर स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो फर्स्ट हायर हाई जैसे ब्रेक होता है वहाँ से हम इंटरेस्ट ले सकते हैं उसमें। तो जैसे ये जो स्विंग हाई स्विंग लो है ना, आप ऐसे वाले के केस में यूज़ कर सकते हो। तो जैसे स्विंग हाई है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये जब ब्रेक हो जाता है तो मार्केट हायर लो बना के नया स्ट्रक्चर बनाता, तो हायर हाई बनाता, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसा ये पूरा सिलसिला नए ट्रेंड के लिए चलते रहता है। तो प्राइस को समझना और प्राइस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस सीरीज़ में हम सीखने वाले। तो आगे के सीरीज पार्ट्स में हम वैसे भी ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, इलेट का भी देखते कुछ हुआ तो उसमें ऐड कर दूंगा मैं। तो ऐसे सारे अलग अलग कंसेप्ट हम इसमें समझने वाले हैं, जो आपको ट्रेडिंग के लिए आपका और ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा, ठीक है। तो वीडियो लाइक और कमेंट जरूर करना, जो भी आपके व्यूज़ है, अच्छा लगा तो भी कमेंट कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू। ये सीरीज़ चलती रहेगी, ओके, बाय।